अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट फैसल अदीस बट नई अपडेट्स के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें। नाज़रीन मेरे पास आज बहुत बड़ी खबर है। मेरे पास मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था कि इमरान खान के हवाले से मैंने आपको बताया था कि आर्मी एक्ट के तहत इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होगी, नंबर एक। नंबर दो, आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं होगी तो फिर किस मुकदमे के तहत होगी, ये आज मैं अपने व्लॉग में आपको बताने वाला हूँ। दूसरा मैं ये बताने वाला हूँ कि ये किसने स्टैंड लिया इस पे कि क्यों नहीं होगी आर्मी एक्ट में के तहत इमरान खान के हवाले से कार्रवाई। चौथी बात मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कौन सी आला सियासी शख्सियत ने अपने करीबी दोस्त की कुर्बानी दे दी है इस सियासत के भंवर में। तो नाज़रीन शुरू करते हैं। मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में भी बताया था, पिछले से मुराद के 3-4 व्लॉग पहले, कि इमरान खान के ख़िलाफ़ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई करने का फ़ैसला फ़िलहाल मौखर कर दिया गया है। उसकी बुनियादी वजह जो बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने स्टैंड लिया है, अपने तमाम इत्तेहादियों से, एस्टेब्लिशमेंट से बात की है और उनका ये कहना है कि अगर इमरान खान के हवाले से आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाएगा तो इमरान खान ना सिर्फ अवाम और कौम और बैनुल-अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट की हमदर्दियाँ हासिल कर लेंगे, बल्कि जो इमरान खान और उनकी पार्टी ने 9 मई वाला सानिया किया है उसको भी कुछ पॉलिश होने का मौका मिल जाएगा। पॉलिश से मुराद ये कि वो भी धुंधला हो जाएगा। तो अभी तक तो बहुत स्ट्रॉन्ग केस है इमरान खान के ख़िलाफ़ 9 मई वाला। तो इसलिए आर्मी एक्ट के तहत इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई ना की जाए। इनके ख़िलाफ़ अगर कार्रवाई करनी ही मकसूद है तो सीधा सीधा केस है अल-कादिर ट्रस्ट वाला। अच्छा, अल-कादिर ट्रस्ट में अगर कार्रवाई होती है तो मलिक रियाज साहब बीच में फंसते हैं। मलिक रियाज साहब आसिफ अली जरदारी साहब के गहरे दोस्त हैं। ये तजवीज़ पहले भी ज़ेरे गौर आ चुकी थी पर आसिफ अली जरदारी साहब इस पर डट गए थे कि मलिक रियाज साहब को गज़न नहीं पहुंचनी चाहिए। अब आसिफ अली जरदारी साहब ने, जब उन्हें मेरा ख्याल है क्लियरेंस मिली हुई है और उन्हें मैदान साफ नज़र आ रहा है बिलावल के लिए वज़ारत उज़्मा हासिल करने के लिए, तो उन्होंने ये कड़वा घूंट जो है वो पी लिया है और उनका ये ख्याल है कि अल-कादिर ट्रस्ट केस के हवाले से इमरान खान के ख़िलाफ़ बाकायदा कार्रवाई करनी चाहिए, उसमें नाअहल भी करना चाहिए क्योंकि उसमें वो साबित भी होता है। आर्मी एक्ट के हवाले से उनका ये ख्याल है कि वो फ़िलहाल इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए और उनको गिरफ़्तार भी नहीं करना चाहिए, उनको घर में ही हाउस अरेस्ट रखना चाहिए। और अगर वो घर में हाउस अरेस्ट रहेंगे तो वो सिंपथीज़ भी गेन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आइंदा आने वाले इलेक्शन में जो है वो भी एक शोर मचेगा कि उनको उनके बुनियादी हकूक़ नहीं मिल रहे इलेक्शन लड़ने के, तो इसलिए उनको घर में रहने दिया जाए इसी सेम स्टेटस को में। तो आइंदा आने वाली जो टाइम है उसमें तमाम सियासी पार्टियां इलेक्शन लड़ें। तो नाज़रीन ये एक अपडेट थी जो मतलब मैंने आपको देनी थी, वो मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, इस पे आसिफ अली जरदारी के साथ शहबाज शरीफ साहब तो मुत्तफ़िक हैं, मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ साहब मुत्तफ़िक नहीं हैं। और मेरी इतलात अभी तक की ये हैं कि मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ साहब को आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो कायल कर लेंगे, ताकि सियासी तौर पे उन्हें समझाएंगे कि ये अगर हम करेंगे तो हमें ये सियासी तौर पे नुकसान होगा, और अगर हम ये आर्मी एक्ट के तहत इनके ख़िलाफ़ मुकदमा ना चलवाएं और अगर फ़ौज को भी समझा लें, उनको भी, इस्टेब्लिशमेंट को भी इस बात पे कन्विंस कर लें कि जो केस सामने है उस पे कार्रवाई की जाए, ना कि दूसरे केस में, ताकि फिर दूसरी इस्टेब्लिशमेंट जो है, दूसरे मालिक जो हैं वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से, खिलाफ वर्जियों के हवाले से प्रेशराइज करेंगे। पाकिस्तान प्रेशर झीलने के इस वक्त मुतहम्मिल नहीं है। नाज़रीन एक एंगल ये है,
दूसरा एंगल मैं आपको बताने जा रहा हूं, आज से कुछ अर्सा पहले, कुछ दिन पहले ब्रिटिश आर्मी चीफ 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान तशरीफ लाए थे। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ कि ब्रिटिश आर्मी चीफ जो है वो 5 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान तशरीफ लाए हों, नंबर 1। नंबर 2, ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर एम्बेसडर जो हैं उन्होंने भी तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप से इमरान खान समेत मुलाकातें की थी। मैंने आपको पिछले व्लॉग में अपने बताया था कि ये लोग किरदार अदा कर सकते हैं। अब आपने फैसला करना है कि ये आसिफ अली जरदारी का फार्मूला आर्मी एक्ट वाला या ये कोई बैरूनी दबाव की वजह से ये फैसला किया गया। नाज़रीन, आपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मेरे लिए रहनुमाई हो सके। तो अभी तक के लिए फैसल अजीज भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।